हेलो ट्रेडर्स। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। और आज है 11 नवंबर 2024 और दिन है सोमवार। तो वापस मार्केट खुल चुका है। और हम लोग लंबे समय के बाद वापस अपने काम की तरफ लौट रहे हैं। और वापस हम लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं आज से। एक जो भी लंबा समय तक पूजा पाठ था, छठ था, दिवाली था, ये सब चीज अब जा चुका है। और वापस हम लोग अपने काम की तरफ आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। मार्केट खुल चुका है और देखते हैं क्या होता है आज के दिन पे। हमने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किया था। और ये बात किया जाए निफ्टी का, तो निफ्टी तो अभी बिल्कुल फ्लैट चल रही है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो अभी तो वोलाटिलिटी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होने का। मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन होने का। वही तो शुरू में अभी टाइम ही हुआ है 9:28। तो अभी वोलाटिलिटी रहती है। एक बार नीचे गई, वापस एक बार बाउंस आई है निफ्टी में। और निफ्टी 500 का चार्ट देखे तो, सीएनएक्स 500 का चार्ट देखे तो इसमें भी एक सुबह से ही प्रीवियस डे लो के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो अभी तक तो नीचे ही है। अगर और ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ देख लेते हैं कि मार्केट का ब्रेथ देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कितना स्ट्रेंथ है मार्केट में। बाइंग साइड है या फिर सेलिंग साइड जाना है हमें, वहां से पता चल जाएगा। और बाकी अगर और इंडेक्स का बात करें तो निफ्टी बैंक भी फ्लैट है। आ, निफ्टी 50 थोड़ा सा अपसाइड की ओर आई है बाउंस लेकर के, पर निफ्टी स्मॉल कैप है और निफ्टी मिड कैप में है। अभी भी एक सेलिंग जैसा दिख रहा है और प्रीवियस डे लो के नीचे अभी भी ट्रेड कर रही है। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ में और स्क्रीन शेयर करते हैं आपको हम। तो इन निफ्टी 500 का चार्ट है जिसमें कि अभी भी हम लोग प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। हाँ, निफ्टी तो बाउंस आई है, पर अभी भी हम लोग प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं, प्रीवियस डे के लो के थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं क्या होती है। और थोड़ा मार्केट का ब्रेथ देख लेते हैं तो अभी डिक्लाइन 36 चल रहा है और एडवांस में 14 चल रही है। तो थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है अभी भी। और एक निफ्टी 500 का देख लेते हैं जो मल्टी कैप है, उसका ब्रेथ देख लेते हैं। निफ्टी पे हम उतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि निफ्टी के अंदर कुछ ही जो ऐसा स्टॉक है जिसपे ज्यादा वेटेज है। मतलब कि आईटी सेक्टर हो गया, कुछ बैंक का एचडीएफसी बैंक वगैरह जो हो गया, इसमें ज्यादा वेटेज है, पर उतना हम उस पर देख करके उतना बिलीव नहीं कर सकते। पर निफ्टी मल्टी कैप में देखेंगे तो 450 स्टॉक जो है डिक्लाइन में शो कर रहा है और एडवांस में 95 स्टॉक बस स्लो शो कर रहा है। तो इससे तो लग रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस तो है। बाउंस पे सेलिंग करना चाहिए हमें, ऐसा हमें लग रहा है देखने से मार्केट का। वैसे हमने दो तीन स्टॉक सिलेक्ट किया था, अभी और हम मार्केट में सर्च करेंगे जिसमें कि पता चलेगा। कुछ ये सब स्टॉक था जो मेरे वॉच लिस्ट में है आज। तो अभी हम वेट करेंगे, अभी हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 9:45 के बाद ही हम ट्रेड करने का सोचेंगे। 10 बजे तक हम वेट करते हैं क्या होती है नहीं होती है, और कहाँ प्रॉपर हमें रिस्क रिवार्ड मिलता है, उसी के हिसाब से ट्रेड प्लान बनाएंगे। नहीं तो वापिस हम छोड़ देंगे। जब तक मान लीजिए इतना लॉन्ग लॉन्ग टाइम के बाद अब आते हैं मार्केट में, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो सब चीज डिसीजन आने के बाद ही हम देखेंगे। फिलहाल ये तीन चार स्टॉक है मेरे पास जो वॉच लिस्ट में है। और स्विंग ट्रेड का बात करें तो स्विंग ट्रेड में भी कुछ स्टॉप लॉस जा चुका है शायद से, नहीं ये तेजस नेटवर्क थोड़ा सा बाउंस आई है अपसाइड की ओर। और एक और था मेरे पास तेजस नेटवर्क के बाद,
ये सब तो है ही। जीनियस पावर में पिछले दिन पे इंटर किए थे हमने ट्रेड में, तो इधर का स्टॉप लॉस था 400 का, तो आई थिंक ये भी प्रोटेक्टेड है। नीचे आने के बाद हम विजिट कर लेंगे ट्रेड। ओके ट्रेडर्स, ट्रेड में इंटर हो चुके हैं। JSW स्टील है मेरे पास, 100 क्वांटिटी, 986 रुपये 50 पैसे के पास एग्जीक्यूट हुआ है मेरा ट्रेड। यदि और नीचे आती है तो और क्वांटिटी हम ऐड करने का कोशिश करेंगे फिलहाल में, बट अगर यहीं से ऊपर निकल जाती है तो फिर हम कोई कोई क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। मैक्सिमम मेरा 20 क्वांटिटी का प्लानिंग रहेगा, क्योंकि रिस्क सोच रहे थे थोड़ा बढ़ाने के लिए, तो जिस वजह से हमने फिलहाल अभी 100 क्वांटिटी ही डाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज हम इंट्राडे में ट्रेड करना है फिर वापस आए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सा अम, अंदर से कॉन्फिडेंस मिल नहीं रही है, तो इस वजह से फिर हम देखते हैं। क्या 100 क्वांटिटी अभी मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुका है, 986 रुपीज़ 50 पैसा के पास। तो ट्रेड अभी चल रहा है, बिल्कुल फ्लैट चल रही है, तो ट्रेड को बिल्कुल पेशेंसली होल्ड करते हैं और अंत तक होल्ड करेंगे जब तक टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता। और एक बार बाउंस आती है अपसाइड की ओर, तो फिर हम यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस था नीचे के लेवल का उसको ट्रेल करके अपसाइड की ओर आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग होल्ड करते हैं।
देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है अपने हाथों में। फिलहाल अभी ट्रेड मेरा चल रहा है, पेशेंसली हम होल्ड करेंगे विदाउट एनी ओवर थिंकिंग कि ये स्टॉप लॉस जाएगा फिर टारगेट आएगा, ये क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे जाएगा, इतना हम कुछ नहीं सोचेंगे। बस अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सिंपल मार्केट में ऑर्डर पे सिस्टम में डाल देंगे, उसके बाद मार्केट को ऊपर छोड़ देंगे। ओके ट्रेड्स, ओके ट्रेड्स, एक बाउंस आना शुरू हो चुका है अपसाइड की ओर, और आई थिंक कि यहाँ से अब डायरेक्ट टारगेट हिट होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का भी देखेंगे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है मॉर्निंग से ही। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना करके अपसाइड की ओर जा रही है। निफ्टी 50 को देखें या फिर निफ्टी बैंक को देखें या फिर निफ्टी मिड कैप वगैरह जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, पर अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट के हिसाब से। तो फिर हम ट्रेड को पेशेंसली होल्ड करते हैं, और जो मेरा 50 क्वांटिटी और ऐड करने का ऑर्डर डाला हुआ तो उसे कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि अब नीचे आया नहीं तो फिर वापस क्वांटिटी ऐड करने का कोई बनता नहीं है सेंस। अगर नीचे के लेवल पे हम ऐड करते तो मेरा जो प्राइस था वो एवरेज होकर के और थोड़ा सा कम हो जाती। तो बैक टू बैक हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके। आई थिंक यहीं से अब जाकर टारगेट हिट होना चाहिए, जो कि मेरे पास टारगेट रहेगा 997 का राउंड फिगर के बिल्कुल नीचे रखेंगे अपना टारगेट, और वहीं पे रेजिस्टेंस भी है प्रीवियस डे के। तो आई थिंक कि खींचना चाहिए अपसाइड की ओर, और थोड़ा हम टारगेट बुक करने में भी थोड़ा सा जल्दीबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में उतना कोई स्ट्रेंथ तो है नहीं। अगर मेन फिगर देखा जाए जो मार्केट ब्रेथ बताता है वो उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, क्योंकि निफ्टी 500 का जो भी स्टॉक है लगभग 300 से प्लस में जो भी अभी है रेड में है। तो आई थिंक कि ये बाउंस सस्टेन नहीं करना चाहिए और यहीं से सेलिंग आ जाना चाहिए था अगर। तो ओके, अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यानी कि लगभग एक घंटा के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी भी अच्छा खासा है, स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड की ओर आई है। तो मार्केट में एक डाउन से जो लोअर लेवल था वहां से तो बाउंस आई है, बट आई थिंक कि सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सस्टेन करना होता तो जो ब्रेथ है मार्केट ब्रेथ तो वो स्ट्रॉन्ग दिखाता ना कि वीक दिखाती। तो आई थिंक कि अभी हमें थोड़ा सा देखते हैं 995 996 997 के पास में आता है तो फिर हम अपना बिल्कुल प्रॉफिट जो है उसको लग करके मार्केट से आउट खर्च हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी बुक करना अगर वीक मार्केट में प्रॉफिट बुक करना अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ओके ट्रेड्स, चलने देते हैं ट्रेड को। बिल्कुल अभी रजिस्टर क्या बोलते हैं रिट्रेसमेंट दे रही है, तो आई थिंक रिट्रेसमेंट के बाद एक बाउंस आना चाहिए अपसाइड की ओर। तो अगर डे हाई के आसपास भी आता है तो फिर हम बुक करने से पीछे नहीं हटेंगे। ओके ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड में एक चार्ट पैटर्न हम बस खोज रहे थे तो हमारे सामने एक नज़र आया इंड्योरेंस टेक में, जो कि मल्टीपल इनसाइड कैंडल बार फॉर्मेशन का पैटर्न बनाया है और उसके बाद ब्रेकआउट आई है। तो आई थिंक ये और आज के दिन पे लगभग 7% अभी तक भागा हुआ अभी अपसाइड की ओर। तो इंड्योरेंस टेक है, इनसाइड कैंडल बार और मल्टीपल इनसाइड कैंडल बार बना हुआ है, देन उसके बाद ब्रेकआउट आई है। तो आई थिंक कि ये अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है, तो इसमें हम इंटर करेंगे। जैसे आज के दिन पे अगर नीचे आती है लेवल पे मिलता है हमें तो 2550 2540 इस सब के आस में मिलता है, तो फिर हम क्वांटिटी थोड़ा ऐड करेंगे डे एंड पे। और स्टॉप लॉस का बात करें तो डे लो का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 2400 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस ट्रेड के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, हम देखते हैं बाकी अपने ट्रेड पे आते हैं। ओके ट्रेडर्स, जो भी चल रहा है ट्रेड बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है अभी, और आफ्टर बहुत देर के बाद कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड की ओर फिर मूवमेंट आ चुकी है। तो या थी कि अब टारगेट की तरफ जाना चाहिए और टारगेट हिट करना चाहिए, काफ़ी देर हो चुका है और कब से ट्रेड में फंसा रखा है। तो होल्ड करते हैं, अभी तक तो होल्ड किए हुए हैं, बिल्कुल पेशेंस रखना है। ओनली वन ट्रेड इन ए डे एक डिसिप्लिन है और इसे हम फॉलो करते हैं, तो इसे ही फॉलो करना चाहिए विदाउट एनी थिंकिंग कि
बहुत सारे ट्रेड करने से ये एक चीज़ होता है कि अगर डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं तो आपसे ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा, आपसे ज़्यादा लॉस नहीं हो पाएगा, एक रेंज में लॉस करेंगे। सब चीज़ डिसिप्लिन और माइंडसेट का चीज़ होता है यहाँ पे ट्रेडिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें। ओके, सेकंड लेग का एक बाउंस आ चुका है और आई थिंक कि अब हमें यहाँ पे बुक करना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर मिलता है, पंचानवे आस के पास, पंचानवे के पास मिलता है, यानी कि 995 के आसपास मिलता है, तो हमें बुक करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में कोई स्ट्रेंथ अब आई थिंक कि सेलिंग स्टार्ट होना चाहिए। स्ट्रेंथ तो उतना नहीं दिख रहा है, बट आई थिंक कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। अपसाइड जो भी निफ्टी 50 का चार्ट बन बन रहा है और निफ्टी 500 में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये थोड़ा सा हमें सजेस्ट कर रहा है ठीक ठाक, नहीं सजेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक कि हमें बुक करना चाहिए, प्रॉफिट की ओर बढ़ना चाहिए। अब जो भी प्रॉफिट हो गया उसे हम लॉक करेंगे आज के दिन पे। रनिंग प्रॉफिट लगभग हम 700-800 के पास चल रहे हैं। तो आई थिंक ये बुक करना चाहिए। ओके डेयर, जहाँ तक कि आप देख रहे होंगे बार बार हम 50 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहिए और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी ध्यान देना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे का अलग अलग आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा, अपने माइंडसेट पे अलग अलग डिपेंड करेगा। तो बड़ा भी टाइम फ्रेम पे एक बार देख करना चाहिए और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देखना चाहिए ट्रेड को। यदि आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए और ओवरऑल मार्केट को भी देखते रहना चाहिए, आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो ये यूँ नहीं होता है कि बस एक ट्रेड में इंटर कर दिए तो फिर उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर इसका पीयर भी हम देख रहे हैं कि जिंदल स्टील में क्या हो रही है, टाटा स्टील में क्या हो रही है, मेटल सेक्टर में क्या हो रही है, तो दूसरे जगह जो दूसरे मॉनिटर है उस पर मेरा चार्ट पैटर्न चल रहा है, उस सेक्टर में भी क्या हो रही है नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम ट्रैक करते रहते हैं। अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और अपना अ, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी मूवमेंट ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे अगेंस्ट जा रही है, तो फिर हम वहाँ पे बुक करने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी हम बुक करने का सोच रहे हैं 985 984 के पास में ही, क्योंकि आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस ट्रेड को, लग रहा है।
ओके ट्रेडर्स, ट्रेड को एग्जिट करने का तो ऑर्डर डाल चुके हैं यहाँ पर हम लोग। बुक करते हैं प्रॉफिट यहीं पे 984 रुपया के आसपास में ही बुक कर लेते हैं। ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा लालच नहीं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड कर रहे हैं। जो मेरा सुबह का थिंकिंग बोल रहा था कि नहीं बाउंस पे सेल करेंगे, तो उसके अगेंस्ट में जाकर के भी हम ट्रेड ले रहे हैं। तो उसके कहने का मतलब रहेगा सिंपल भाई, कि स्टॉप लॉस जो हिट होगा इससे अच्छा है कि अपना पैसा थोड़ा बन रहा है तो उसी को लेकर के वापस हम मार्केट से निकल लेते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी स्मॉल प्रॉफिट होगा उसे ही हम कैप्चर करेंगे आज के दिन पे। ओके डेयर्स, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं अभी हम लोग 756 रुपया, यानी 750 रुपया के लगभग प्रॉफिट आज के दिन में बुक किया हमने। सोचा था शुरू में कि 200 क्वांटिटी जाएगा, पर हमने 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन थी। हमने नीचे आने का वेट भी किया था कि नीचे आती है तो और क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, बट नीचे नहीं आया, तो फिर हम जो जो भी क्वांटिटी थी उसी को ट्रेड करके वापस हमने एग्जिट कर दिया 750 रुपये के प्रॉफिट पे। तो ओके डेयर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि कोई क्वारी होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। बाकी के मिलते हैं फिर वापस कल के दिन पे इंट्राडे में। तब तक के लिए टेक केयर।